स्वागत है आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जिस चीज़ का आपको बहुत दिन से इंतजार था कि सैनिक स्कूल के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, वो आ चुके हैं। नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है 7 नवंबर को, और लास्ट डेट है जो है अप्लाई करने की वो है 16 दिसंबर 2023 रात को 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एग्जाम सेंटर कैसे चूज करोगे और आपको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके 7 नवंबर से 16 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो, और 16 दिसंबर को रात को 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि एग्जाम फीस क्या रहेगी। तो शेड्यूल्ड SC/ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट या जनरल वाले हैं उनके लिए 650 रुपये फीस रहेगी एग्जाम की। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, और ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। मैं नोटिफिकेशन को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से AISSW की साइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं वेबसाइट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उस पर डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। वेबसाइट है AISSW.ntaonline.in। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफी, बच्चे की एक फोटो होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, 10 to 200 KB में फोटो होगी। इसके अलावा कैंडिडेट का सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो, SC/ST कैंडिडेट हो या OBC कैंडिडेट हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है सभी के लिए। इसके अलावा अगर कोई डिफेंस पर्सनल का बच्चा है, डिफेंस वार्ड है, तो उसको सर्विंग सर्टिफिकेट अपने फादर का, रिटायर्ड है तो PPO सर्विस, PPO फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं आपको अब ये ब्राउजर पूरा दिया हुआ है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको मैं बता दूंगा इसमें क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और आपको एग्जाम सेंटर कैसे चूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि 33 सैनिक स्कूल हैं SS एंड 19 न्यू सैनिक स्कूल हैं। तो बेटा इन दोनों स्कूल के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो ये एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू होगा। NSS के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, NSS के लिए सिर्फ क्लास 6 में एडमिशन होगा। सिर्फ क्लास 6 के लिए NSS में एडमिशन होगा। क्लास 9th वाले सिर्फ सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, NSS में उनका एडमिशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। दूसरा, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा। क्लास 6 के लिए 150 मिनट रहेगा एग्जाम का ड्यूरेशन, मीन्स 2.5 घंटे, और क्लास 9th वालों के लिए रहेगा एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स। टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। क्लास 6 के लिए जो टॉपिक रहेंगे, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, जीके, मैथमेटिक्स। लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, असमी, ये सब इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ओनली फॉर क्लास 6। अगर बात करें क्लास 9th की तो उसके लिए आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना 9th क्लास के बच्चे। जैसे कि मैंने बताया, लैंग्वेज आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे इतने सारे, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये लैंग्वेज के ऑप्शन रहेंगे ओनली फॉर क्लास 6। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
फॉर क्लास 6 क्या रहेगा, जो बच्चा है आपका वो 31 मार्च 2024 को 10 से 12 साल का होना चाहिए फॉर क्लास 6। अब हम बात करते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th के लिए बच्चा होना चाहिए 13 से 15 साल का, 13 to 15 ईयर्स ऑन 31 मार्च 24। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एज क्राइटेरिया के अंदर बच्चे का फॉल होना चाहिए। पासिंग मार्क्स आप सभी को पता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन होम स्टेट से बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई हरियाणा का बच्चा है और वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी से अप्लाई कर रहा है, तो उसको वहां पे 67% कोटा रहेगा। होम स्टेट के लिए 67%, अदर स्टेट के लिए अगर कोई राजस्थान का बच्चा हरियाणा में अप्लाई करेगा तो उसके लिए कोटा रहेगा 33%। अब इस 67% में कैसे डिवाइड किया आगे कोटा, 15% एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, 27 फॉर ओबीसी, 27% फॉर ओबीसी कैंडिडेट। सो ये अगर हम टोटल करें तो यहां पे आता है 49.50, 49.50 आर रिजर्व फॉर दीज कैटेगरीज। ये तीनों कैटेगरी को मिलाएंगे तो इतना परसेंट कोटा इनके लिए रिजर्व किया गया है अलग से। जो हमारे पास रिमेनिंग सीट कोटा बचा 50.50%, मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूं अभी। इसमें से 25% सीटें किसके लिए रहेंगी, आउट ऑफ दीज 50%, 25% सीटें किसके लिए रहेंगी, डिफेंस के लिए, डिफेंस वालों के बच्चे होंगे उनके लिए। और ईच एंड एवरी स्कूल में एक सीट गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियल में बताया था, आपको लिंक मैंने बताया था, आप उस पे क्रोम पे जाके उस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे जा सकते हो आप। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो तीन स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इवन जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा उसमें भी ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी। सो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना, या तो ये खुद का हो या अपने पेरेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आप फर्दर लॉगिन कर पाएंगे और वहां पे आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और वो सब वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। स्कैन इमेजेस आपको सारी वहां पे डालनी पड़ेगी। अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। किसी भी टाइप की अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9530116000 पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए एनटीए ने क्यूआरएस सिस्टम भी, क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। इसमें आप ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किसी भी टाइम कोई दिक्कत आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है या आपके फॉर्म में कोई इश्यू हो गया, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए इन्होंने क्यूआरएस सिस्टम बनाया है। ये बेयर्ड आइटम बताएं कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। ये नोटिफिकेशन के लास्ट में बेटा सैनिक स्कूल दिए गए हैं विद वेब एड्रेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा सैनिक स्कूल है। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको एक बहुत जरूरी चीज है, वो क्या ध्यान रखना है कि आपको सीटें देखनी है कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं और कहाँ पे आपके लिए अप्लाई करना सही रहेगा। तो वो सब आपको कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो इस नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया गया है। अपेंडिक्स में आपको दिखाता हूं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये अलग अलग दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस में ये टॉपिक्स रहेंगे, 25 टॉपिक हैं, तो आप यहां पे जाके टॉपिक देख सकते हो। इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इंग्लिश के लिए भी दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है।
अभी बात आती है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज। अच्छा, एग्जाम सिटी का और सैनिक स्कूल की सिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। जैसे कि आपने अगर अप्लाई किया हरियाणा में, आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो और हरियाणा में सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो आपका सैनिक स्कूल रेवाड़ी है, बट आप एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो हैदराबाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सैनिक स्कूल अगर होम स्टेट में है तो आप वहीं का एग्जाम सेंटर लो। एग्जाम सेंटर आप पूरे इंडिया में कहीं का भी ले सकते हो। आपको 4 चॉइसेस देनी है, 4 चॉइस एग्जाम सेंटर के लिए। तो जैसे ये लिस्ट दी हुई, आप इसमें से किसी भी स्टेट में कोई भी 4 सेंटर ले सकते हो एग्जाम के लिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हरियाणा में जैसे अंबाला, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक और फतेहाबाद, ये 5 सेंटर हैं। आप हरियाणा में 5 सेंटर चूज कर सकते हो। लाइकवाइज सभी स्टेट में दिया हुआ है। मैक्सिमम 4 सेंटर एग्जाम के लिए चूज कर सकते हो। रिजर्वेशन का मैंने जो मेथड बताया था आपको, 67 फॉर होम स्टेट कैंडिडेट, 33 अदर स्टेट कैंडिडेट। आउट ऑफ दी 67 कैटेगरीज आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC। इससे पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि कौन सी सैनिक स्कूल में आपको अप्लाई करना है, वहां पे कितनी सीटें हैं, इस चीज की जानकारी कहां से मिलेगी, तो वो जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स 6A में मिलेगी। अपेंडिक्स 6A, तो आप डायरेक्टली अपेंडिक्स 6A विजिट करो बिफोर अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, और वहां पे आप देखो कि आपके लिए कौन सा सैनिक स्कूल सूटेबल है। अगर इसमें किसी प्रकार का इश्यू आता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपको डाउट है, आप सही से नहीं सिलेक्शन कर पा रहे हो, तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सैनिक स्कूल झांसी का। इसमें होम स्टेट के लिए SC कैटेगरी का सीटें हैं, वो है 7, ठीक है। लाइकवाइज देखो पूरा ये डिस्प्ले किया हुआ है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। गर्ल्स कैंडिडेट और बॉयज के लिए अलग अलग डिवाइड किया इन्होंने। इसके बाद टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी कितनी अवेलेबल हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए, ये दिया हुआ है अपेंडिक्स 6B में। अपेंडिक्स 6B में, तो यहां पे जाके आप बॉयज गर्ल्स के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी बच्चे को अपना सर्विंग सर्टिफिकेट साथ में लगाना है, जिसके फादर डिफेंस में है, किसी को कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है, तो उनका सभी का फॉर्मेट नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है। जैसे एक फॉर्मेट है OBC कैंडिडेट के लिए, तो OBC वाले इस फॉर्मेट को अपना फिलअप करें और साइन करके साथ में अपलोड करें। डिफेंस पर्सनल के लिए भी अपेंडिक्स 9 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको फिलअप करके साथ में अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये लास्ट में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कैसा आएगा, कैसे सबमिट करना है। तो पूरी जानकारी मैंने दे दी है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम कब होगा, लास्ट डेट कब है, फिर से समराइज कर रहा हूं। लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2023। इससे पहले आपको अप्लाई करना है। किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने से पहले आपको एग्जाम सेंटर का ध्यान रखना है। 4 सिटी चूज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर के अलावा आपको कौन सी सैनिक स्कूल चूज करना है वो बहुत ध्यान रखने की लायक बात है। फिर मैंने आपको एक जरूरी सूचना दी कि NSS में क्लास 9th के लिए एडमिशन नहीं होगा। NSS में सिर्फ 6th वाले बच्चे जाएंगे, और सैनिक स्कूल है उसमें 6th और 9th दोनों क्लासेस के बच्चे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप सैनिक स्कूल चूज करोगे कि मैं किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।